रोहन और ईसा की मुलाकात होती है। दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। ईसा एक के बाद एक 24 फर्जी शादियां कर लेती है। को के यहाँ से पैसे और गहने लेकर भाग जाया करती थी। देखते हैं 25वीं शादी में ये गहने और पैसे ले जाने में भाग पाएगी या नहीं। रोहन ने ही ईसा की अर्जुन से 25वीं शादी करवाई थी। अर्जुन की माँ सुमित्रा ने देखा बहू तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। रोहन, क्या बात है, बहू तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। पूरा दिन नहाने धोने सजने संवरने में ही लगी रहती है। माँ, ईशा अभी नई है। यहाँ का रहन सहन सीखने में उसे थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। कोई बात नहीं बेटा, पर बहू को थोड़ी बहुत देर के लिए तो बाहर निकलना चाहिए ना। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। बहू का दिन में 3 बार नहाना और खाना पीना, मेकअप करना, सजना संवरना कमरे में ही होता था। वो सिर्फ अपने कमरे की सफाई करती थी। शाम का समय था। बहू रसोई में गई और सबके लिए खीर बनाने लगती। रोहन से सही बोलता था, ईसा बहू को गृहस्थी चलाने में समय लगेगा। बहू को पता चल गया बैठने से काम चलेगा नहीं, इसीलिए रसोई में खीर बनाने आ गई। इसे क्या पता था कि इस खीर में ईसा ने नींद की गोलियां मिला दी है। इसे खाते ही सब गहरी नींद में सो जाएंगे। ईसा बड़े प्यार से सभी को रात में खाना खिलाती और सभी लोग बड़े चाव से ईसा के हाथों का खाना खाते और पूरी रात सो जाते। ईसा बहुत खुश होती। सारे गहने और रुपए लूटकर उस घर से भी भाग जाती। सुबह उठकर देखता रोहन तो पत्नी कहीं नहीं थी। एक बार मैं उसे फोन करके देखता हूँ। बेटा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सुमित्रा ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें से गहने और 75,000 रुपए गायब थे। सुमित्रा ने माथा पकड़ लिया। दुल्हन भाग गई रोहन। रोहन को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। ईशा, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। मैं भाग आई हूँ रोहन। तुम्हें अपने लिए कोई दूसरी दुल्हन तलाश करनी है तो कर लो। रोहन ईसा की बातें सुनकर बहुत रोने लगता है। जिस मैरिज ब्यूरो के द्वारा इन दोनों की शादी हुई थी, वहां से भी रोहन को कुछ नहीं पता चलता ईशा के बारे में। रोहन पुलिस स्टेशन जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उससे एक मैरिज ब्यूरो के द्वारा शादी की थी। 75,000 रुपए और गहने लेकर भाग गई वो। ठेला लगाकर पाई पाई जोड़ा था मैंने। शायद ये वही लड़की है जिसने शहर के अलग अलग 25 लड़कों से शादी की थी। तुम्हारे साथ भी उसी ने शादी किया होगा। ये कोई नया केस नहीं। शहर में 8-10 दिन बाद ऐसे नए केस आते ही रह रहे हैं। तुमने ईसा के बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की? पहले इस मैरिज ब्यूरो को ही देखना पड़ेगा। हवलदार को पिता बनाया, एक को भाई बनाया और जा पहुंचा मैरिज ब्यूरो। जाकर पूछा हवलदार ने। है सर, यहाँ शादी कराई जाती है क्या? जी बिल्कुल सही सुना है। ये मेरा बेटा विक्रम है। इसके लिए कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की खोज दो। ये मेरा बेटा किसी को पसंद ही नहीं आता। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ आपके यहाँ। कोई सुंदर सुशील लड़की बता दो। जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दूंगा। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये लड़कियों की तस्वीरें हैं, देख सकते हो, इसमें से एक लड़कियां हैं। ये दोनों तो ईसा को ढूंढ रहे थे। हर लड़की को देखा मगर ईशा कहीं नहीं मिल रही थी। आखिर में ईशा मिल जाती है। पिताजी, मुझे तो ये लड़की पसंद है। इसकी बात करो ना। उतनी अच्छी नहीं है बेटा, तू कोई दूसरी देख ले। मुझे ये लड़की पसंद है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। है। आजकल के बच्चे तो बड़े जिद्दी हो गए। ठीक है भैया, आप इसी लड़की के परिवार से बात कीजिए। चट मंगनी पट शादी करनी है हमें तो। आपके लेवल की नहीं है, बहुत गरीब है। ये लड़की अनाथ है, इसका कोई नहीं है। इस लड़की के शादी का खर्च तो हम संस्था वालों को उठाना पड़ेगा। कुछ खर्च तो आपको भी देना पड़ेगा। पैसों की चिंता ना करें, हमारे पास बहुत पैसा। हमें तो संस्कारी लड़की चाहिए। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आजकल तुम्हारी तरह दिलदार आदमी कहाँ मिलते हैं। जब लड़की को पसंद कर ही रहे हैं तो कुछ पैसे जमा करा दीजिए, अपनी शादी का जोड़ा और जरूरत का सामान खरीद सके। वो तो ठीक है, मगर एक बार लड़का लड़की मिल लेते तो बेहतर होता। आप शादी की तैयारियां कीजिए, हम लड़की से बात कर कर आपको बता देंगे।
वो एक पूरा गिरोह था जो लड़की के शादी के नाम पर लड़कों को ठगता था। उन्होंने विक्रम की मुलाकात ईसा से करवाई। विक्रम उसे देखकर चौंक गया। क्या ये वही लड़की है जो 7 महीने में उसके साथ 26वीं शादी करने वाली है? इतनी शर्मीली और इतनी संस्कारी। मुलाकात के बाद शादी का दिन तय किया गया। मैरिज ब्यूरो वाले ही उसका परिवार बनकर इकट्ठे हो गए। विक्रम ने अपनी टीम तैयार की और शादी के लिए निकल पड़े। समधी बनकर बिना वर्दी के शादी में पहुंच गए। साथ में मंडप में बैठी हुई लुटेरी दुल्हन थी। ईसा अपने होने वाले पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी विक्रम ने अपनी बंदूक निकाली। अरेस्ट करो इन लोगों को, कोई भी बचना नहीं चाहिए। आप ये सब क्या कर रहे हैं? हमारी शादी है आज और आप। मुंह बंद कर, नहीं तो मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तू 25 शादी कर चुकी है और 25 परिवारों का गहना और पैसा लेकर भाग चुकी है। मैंने तुम्हें फंसाने के लिए ये चाल चला। ये कोई मेरे घर वाले नहीं है, ये सब तो पुलिस वाले हैं। मैं इस गुनाह में अकेली शामिल नहीं हूँ साहब। इस जुर्म के बदले 50,000 रुपए मुझे मिलते थे, बाकी सब ये ले ले। तुम अकेली को नहीं बल्कि सबको सजा मिलेगी। सभी को जेल में बंद कर दिया गया। विक्रम ने भी दिमाग लगाते हुए अच्छा काम